नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक रंजन आज आप सभी को इस स्वास्थ्य क्रांति के तहत हो रहे वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे कई सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो थोड़ा सा भोजन ज़्यादा करते हैं और उन्हें लगता है कि हम तो अच्छा भोजन करते हैं, तब भी हमारे अंदर दुर्बलता होती है, जबकि तेल और वसा युक्त भोजन नहीं खाते। फिर ऐसा क्या होता है कि हम इतने दुर्बल महसूस करते हैं अच्छा भोजन के बाद? तो आइए जाने इस वीडियो में। जैसा कि मैंने आपको बताया, ज़्यादातर लोग जो हमारे समाज में पीड़ित हैं उनमें अधिकतर लोग खान पान के अत्यधिक होने के चलते पीड़ित हैं। अब ये कैसे? दिलचस्प बात यह है कि जो भी लोग कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खा रहे हैं, आप सभी को बता दूं कि अगर आपके खान पान में कार्बोहाइड्रेट्स यानी मुख्यतः रोटी और चावल की मात्रा बहुत ज़्यादा है, चपाती और चावल की, तो आप सभी भुक्तभोगी होने वाले हैं फैटी लिवर से। जी, आपने मुझे बिल्कुल सही सुना। आज तक आप, हम और सभी कहीं ना कहीं आम जनमानस में ये ज्ञान व्याप्त है कि लिवर के अंदर जो चर्बी का जमाव होता है वो नॉनवेज फूड, मटन, चिकन इत्यादि खाने से मुख्यतः होगा, या बहुत ज़्यादा तेल, मसाले, पकौड़े इत्यादि खाने से हो सकता है, बाहर का जो खाता है उसे ही हो सकता है। लेकिन फैटी लिवर का एक मुख्य कारण जिसे हम बोल सकते हैं वो है बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाना। अब ये कैसे? देखिए, थोड़ा सा आपको मैं फिजियोलॉजी की तरफ ले जाना चाहूँगा। सिंपल है, जैसे जैसे आप कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा खाने में बढ़ाते हो, यानी आपका जो खाना है उसमें 2 से 3 रोटी के जगह 4, 6, 8 रोटियां खाते हो, चावल खाते हो, एक बार में ज़्यादा भोजन करते हो जिसमें रोटी और चावल की मात्रा ज़्यादा है, होता क्या है कि ये जो एक्स्ट्रा आपका कार्बोहाइड्रेट्स है ये बनने लगता है फैट। इसको बोलते हैं डी नोवो लाइपोजेनेसिस इन लिवर। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने वाले व्यक्ति हैं उनके लिवर में स्वतः लाइपोजेनेसिस यानी वसा बनने और जमने लगता है। तो ये फैटी लिवर का बड़ा कारण बनता है, ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट खाना। अब ये हुआ कैसे? तो देखिए, जो एक्स्ट्रा आपने कार्बोहाइड्रेट लिया उसकी बॉडी को ज़रूरत थी नहीं। बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स को फैट में बदलती है जिसको डी नोवो लाइपोजेनेसिस बोलते हैं, और ये होता है लिवर के अंदर। लिवर के अंदर जैसे जैसे वसा का जमाव बढ़ता है आपकी फैटी लिवर की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती रहती है। मुख्य कारण है कि अगर हमने 2 तरह के रिसर्च की, जिस रिसर्च में सामने आया कि SGOT SGPT स्तर जो था वो बढ़ा हुआ था पेशेंट्स में, ऐसे रिसर्च हुई है, और फैटी लिवर की समस्या थी। और एक ऐसा ग्रुप था पेशेंट्स का जिसमें फैटी लिवर की समस्या थी और SGOT SGPT समतुल्य बढ़ा था। पहले वाले ग्रुप पे कार्बोहाइड्रेट्स कम कर दिया गया। अगर वो 40% खाने का कार्बोहाइड्रेट्स लेते थे उसे घटा करके 15% किया गया। दूसरे वाले जो 40% कार्बोहाइड्रेट्स और वसा लेते थे उनको घटा करके वसा को 15% किया गया। यानी दूसरे ग्रुप में वसा को 15% घटा कर दिया गया 40% से, पहले वाले ग्रुप में कार्बोहाइड्रेट्स को 40% से घटा के 15 कर दिया गया। यानी पहले वाला ग्रुप जो कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा ले रहा था उसके कार्बोहाइड्रेट्स को उतना ही घटाया गया, और दूसरा ग्रुप्स का कार्बोहाइड्रेट 40% था लेकिन वसा को घटाया गया 15%, और दोनों का जो OTPT लिवर के एंजाइम्स का स्तर था एक ही था। 3 महीने के ट्रायल्स के बाद ये शामिल हुआ, ये पूरा का पूरा कंक्लूड हुआ रिसर्च में कि जो OTPT का स्तर था, ALT AST स्तर, ये जैसे ही कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा घटाई गई तो ये अपने आप कम हो गया। और ठीक इसके विपरीत, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स 40% रोज थे खान पान के, जो चावल रोटी ज़्यादा खाते थे, उनमें फैटी लिवर और एंजाइम्स का स्तर जस का तस बना हुआ था। यानी इस रिसर्च से साबित हुआ कि ज़्यादातर लोग, जो लोग बहुत ज़्यादा भोजन कर रहे हैं, 3, 4, 6, 8 रोटियां खा रहे हैं या ज़्यादा चावल खा रहे हैं, एक बार में ज़्यादा भोजन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मील गैप रखे हुए हैं, उनके अंदर फैटी लिवर की मात्रा बढ़ रही है बनिस्पत उन लोगों के जो लोग चावल रोटी का सेवन कम करते हैं, हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खाते हैं, दाल खाते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल, वसा का जमाव लिवर में नहीं होता।
इसीलिए आज तक जो भ्रांति थी जो हम सभी के अंदर कि केवल वसा, चर्बी और तला भुना भोजन खाने वाले को फैटी लिवर होता है, ऐसा नहीं है। ऐसे लोग जो ज़्यादा रोटी खाते हैं, 3, 4, 6 रोटियाँ, बहुत ज़्यादा चावल लेते हैं, उनको भी फैटी लिवर की समस्या बहुत ज़्यादा हो सकती है। इनसे भी ज़्यादा जो लोग वसा लेते हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा। करना क्या है, सबसे पहले चावल रोटी की मात्रा को सीमित कीजिए, 2 से 3 रोटी, इससे ज़्यादा नहीं। बमुश्किल 2 रोटी खाइए मॉर्निंग के समय, और रात में 1 या 2 रोटी ही खानी चाहिए। दोपहर में चावल खाइए या ना भी खाइए, रोटी में जो कमी आएगी, आपकी भूख बढ़ेगी, उसके बनिस्पत आपको चाहिए कि आप हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। कोशिश करिए कि ½ kg ग्रीन वेजिटेबल रोज खा लीजिए, उसमें 250 ग्राम मॉर्निंग, 250 ग्राम इवनिंग होना चाहिए। प्रोटीन के लिए आप दाल का सेवन कर सकते हैं या फिर सत्तू इत्यादि का भी सेवन कर सकते हैं। न सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स कम करने से फैटी लिवर कम होगा, लिवर के ऊपर जो वसा जम रही है वो कम होगा, बल्कि बहुत बार देखा गया है कि जैसे आप चावल और रोटी की मात्रा खाने में कम कर रहे हो, अनाज की मात्रा कम कर रहे हो, कॉर्नफ्लेक्स इत्यादि नहीं लेते सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, वैसे पेशेंट्स में वेट लॉस भी हुआ है। यानी जो वेट लॉस है उसको कराने के लिए भी अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट्स का खान पान में शामिल होना जिम्मेदार है। तो ज़्यादातर लोग जो मानते थे कि हम वसा युक्त भोजन करते हैं, रिच फूड खाते हैं जिसमें तेल की मात्रा ज़्यादा है, उसकी वजह से हमारा चर्बी बढ़ रहा है, उसकी वजह से ही सिर्फ हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, वज़न बढ़ता है, ये लोग बिल्कुल भ्रांति में थे। अगर चावल रोटी की भी मात्रा ज़्यादा खा रहे हैं, एक बार में ज़्यादा भोजन करते हैं, थोड़ा थोड़ा भोजन करिए, बार बार करिए, तो फिर आपको वज़न भी नहीं बढ़ेगा और फैटी लिवर भी कम होगा। अब जो लोग कोल्ड ड्रिंक इत्यादि ज़्यादा पीते हैं उनके लिए खतरे की बात है, सूचना है। जो लोग फ्रूट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स ज़्यादा लेते हैं, पेप्सी कोलाज इत्यादि लेते हैं, जूसेस वगैरह पैक्ड लेते हैं, उनके लिए भी खतरे की सूचना है। हाई फ्रक्टोज ड्रिंक्स जिनका लेना होता है उनके लिए ये खतरे की सूचना इस वजह से है क्योंकि ज़्यादातर फ्रक्टोज वाले ड्रिंक्स हैं, उनमें लगातार सेवन करने से आपके लिवर के अंदर फाइब्रोसिस बढ़ रही है। फाइब्रोसिस बढ़ने की वजह से लिवर के अंदर ना सिर्फ ट्राइग्लिसराइड्स हाई हो रहा है, एलडीएल हाई हो रहा है, बल्कि बहुत बार ऐसा किया है कि एचडीएल कम हो रहा है। तो ना सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स को आपको कम करना है, बल्कि आपको ये भी देखना कि आप सॉफ्ट ड्रिंक्स इत्यादि ज़्यादा मत लीजिए। सबसे पहला असर ये हो रहा है कि उससे लिवर की फाइब्रोसिस बढ़ रही है, यानी लिवर खराब ही नहीं होगा, फैट का जमाव नहीं होगा सॉफ्ट ड्रिंक्स ज़्यादा ले रहे हैं, बल्कि लिवर बहुत तेजी से फाइब्रोसिस की तरफ जाएगा। ये बहुत चिंताजनक बात हो रही है। ऐसे युवाओं में देखा गया है फैटी लिवर का मुख्य कारक होता है बाहर के सॉफ्ट ड्रिंक्स लेना, जूसेस लेना, कैंड फ्रूट जूस लेना, जो अलग अलग हाई कंटेंट वाले कैफिनेटेड ड्रिंक्स आते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स जिनको बोलते हैं, उनका सेवन करना। करता क्या है, ये होता क्यों है कि एटीपी जो है वो गिरने लगता है, फॉस्फोराइलेशन होती है लिवर में और एडीपी का एक्युमुलेशन होता है, टीएनएफ अल्फा बढ़ता है टिश्यूज के अंदर, जिसका फलसफा ये होता है कि आपके अंदर यूरिक एसिड भी बहुत बढ़ता है। इसलिए अगर आपको यूरिक एसिड की समस्या है, फैटी लिवर की समस्या, बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, भले आपको शुगर ना हो, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स, जूसेस इत्यादि लेते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं, तो खतरे की घंटी है। इसलिए क्योंकि इससे न सिर्फ लिवर आपका सूजन आ रहा है, बल्कि लिवर आपका फाइब्रोस होकर के खराब होगा। तो न सिर्फ चावल रोटी को कम कीजिए, सॉफ्ट ड्रिंक से भी सख्त परहेज करिए। आने वाले समय में वो लिवर को खराब ही नहीं, इतना बीमार कर सकता है कि लिवर फाइब्रोसिस हो, फिर आने वाले समय में आपको एक लाइलाज बीमारी तक जाना पड़ सकता है। तो सॉफ्ट ड्रिंक से दूर रहिए, थोड़ा थोड़ा भोजन करिए, बार बार करिए, प्रोटीन की मात्रा बढ़ाइए और चावल, रोटी, कॉर्नफ्लेक्स, कोई भी अनाज की मात्रा कम कर दीजिए, बहुत लाभ होगा इसका। इस वीडियो के तहत इतना ही। जय हिंद, जय स्वास्थ्य क्रांति।